वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप देख सकेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर 256 एक डेसिमल नंबर है जिसे कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में लाना है। डेसिमल का पहचान 10 होता है और हेक्साडेसिमल का पहचान 16 होता है। चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आपको 256 को इस जगह नीचे में उतार लेना है। उसके बाद आपको दोनों साइड से इस तरीके से लाइनिंग खींचनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे से एक लाइन इस तरीके से खींचिए और आपको यहाँ पर 16 से भाग देना है 256 में। 16 से 256 में अगर भाग देते हैं तो 16 बार लगेगा, यानी कि भागफल 16 होगा। इस तरीके से यहाँ पर भागफल को लिखिए और शेष कुछ नहीं बचेगा, तो वैसे हाल में शेषफल 0 लिखिए इस जगह पर। अब चलिए फिर 16 से यहाँ पर भाग देते हैं। 16 से फिर भाग दीजिए जो बचा हुआ शेषफल है उसमें। तो आपको इस जगह पर यहाँ पर 16 से 16 में अगर भाग देते हैं तो 1 बार लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर भागफल लिखेंगे 1 और शेषफल जो बचता है उसे यहाँ पर लिखेंगे। शेषफल फिर से कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर लिखेंगे 0। इस तरीके से 0 लिखना है। अब फिर 16 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर 16 से फिर आप डिवाइड कीजिएगा तो अब ये भाग नहीं लगेगा, इसलिए कि ये नंबर जो है वो 16 से छोटा है, यानी कि जो भागफल बचा हुआ है वो 16 से छोटा है, इसलिए अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अब करना क्या है, आपको इस नंबर को, यानी कि जो शेष बचा है उसे, और जो सबसे लास्ट में भागफल बचा है उसे आपको नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आपको एक निशान लगाकर बताते हैं सिंबल कि किस तरीके से लिखा जाता है। ये निशान नीचे से ऊपर की ओर लिखने का है, यानी कि पहले 1 फिर 0 और 0। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर आप आंसर को इस तरीके से लिखिए, ब्रैकेट में 1 0 0, इसको ब्रैकेट में करके, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए 16। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। किसी भी डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दिखाई पड़ रही होगी आपको इस तरीके से, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर 265 है। इस 265 को आपको चेंज करके और लाना है हेक्साडेसिमल में। चलिए इसे शुरू करते हैं बनाने के लिए, किस तरीके से इसे हेक्साडेसिमल में लाया जाएगा कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 265 को यहाँ पर नीचे में उतार लेना है। इस तरीके से आप नीचे में कॉपी कीजिए और दोनों साइड से इस तरीके से लाइनिंग खींचिए, जैसा आप पहले वाले में खींचे थे। अब जिसे शुरू कीजिए बनाना। इसके लिए यहाँ पर एक इस तरीके से लाइनिंग, और 16 से इसको यहाँ पर डिवाइड कीजिए। 16 से अगर भाग देते हैं 265 में तो ये 16 बार ही लगेगा, और 16 बार जब लगेगा तो फिर इसका शेषफल कितना होगा, 16 में गुना करेंगे 256 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो शेषफल बचेगा वो 9 बचेगा भाग देने के बाद। फिर से अगर 16 से आप डिवाइड करते हैं तो फिर ये 1 बार लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर 0 लिखें। फिर से यहाँ पर अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो अब ये नहीं लगेगा, इसमें भाग। इस तरीके से आपका भाग देने का काम पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर लिखना है कुछ इस तरीके से इक्वल दे करके, और सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखना है, उसके बाद 0 और 9।
9। इस तरीके से ब्रैकेट में इस जगह पर आप लिख दीजिए 16। ये 16 हेक्साडेसिमल का पहचान होता है, इसलिए आपको 16 लिखना ज़रूरी है। ये बन करके आपका आंसर तैयार है। तो कुछ इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसलिए इसे काट दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जिसे 268 रखा गया है डेसिमल नंबर में और उसे चेंज करके लाना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 268 को नीचे में लिखिए। लिखने के बाद में इस तरीके से लाइनिंग कीजिए दोनों साइड में और इसे आप भाग दीजिए 16 से। 16 से यहाँ पर अगर आप भाग देते हैं तो फिर ये 16 बार लगेगा, लेकिन जो शेषफल बचेगा आपका वो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12। इस तरीके से शेषफल लिख दीजिए। फिर आपको 16 से भाग देना है जो बचा हुआ शेषफल है उसमें। तो फिर से अगर आप भाग देते हैं तो ये एक बार लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। फिर अगर आप 16 से भाग देते हैं तो यहाँ पर अब ये भाग नहीं लग सकेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है वो 16 से छोटा है, इसलिए अब भाग नहीं दिया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? वैसे ही जैसे आप दोनों आगे वाले क्वेश्चन में देखे हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। चलिए आंसर को इस जगह पर लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ये 1। यहाँ पर आप 1 लिखिए, उसके बाद 0, यहाँ पर आप 0 लिखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 यानी कि 12। 12 जो है आपको कॉमा दे करके इस तरीके से 12 लिखना है। यहाँ पर भी आप कॉमा लगा दीजिए ताकि 1 और 0 एक में ना मिल सके। इसके बाद इसको ब्रैकेट कीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना है एक ज़रूरी बात कि अगर 0 से 9 तक हो तब उसे कैसे लिखेंगे, और 10 से लेकर के 15 तक हो कोई डिजिट तब कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इस तरीके से कि कोई भी नंबर अगर 0 से लेकर के और 1, 2, 3 यानी कि 9 तक, अगर 9 तक हो तो सेम टू सेम लिखागा। लेकिन जैसे ही 10 आता है तो 10 के जगह पर हम लोग ए लिखते हैं। उसके बाद जैसे ही 11 आता है, 11 के जगह पर हम लोग बी लिखेंगे। 12 के जगह पर सी लिखेंगे और 13 के जगह पर डी लिखेंगे। 14 के जगह पर ई लिखेंगे और 15 के जगह पर एफ लिखेंगे। इस तरीके से आपको चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर आंसर अभी ये पूरा नहीं है जो बना करके हम लोग लाए हैं, फिर से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा इक्वल में। इस तरीके से 1 के जगह पर तो 1 ही रहेगा और 0 के जगह पर 0 ही रहेगा, लेकिन 12 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर 12 के जगह पर सी लिखेंगे। देख रहे हैं कि 10 से 15 तक चेंज हो जाता है अल्फ़ाबेट में, तो 12 के जगह पर यहाँ पर सी लिख देंगे इस तरीके से सी। उसके बाद ब्रैकेट करके और यहाँ पर लिख देंगे 16। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आप पूरा बन करके आपके सामने तैयार है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को। अभी आप यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे पाए हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। फ्रेंड अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।